एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिसमें लागत ना बहुत कम है और आप इससे पैसा बहुत ही ज्यादा कमा सकते हैं। देखो भाई, ये जो बिजनेस है ना, आप इसको अपने घर से शुरू कर सकते हो और आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। देखो भाई, जो लागत की बात है ना, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। बस आपको ना लमसम समझो कि 2000 से लेकर 3000 रुपए के बीच में आप इसको शुरू कर सकते हो। ऐसा ये बिजनेस है, अपने घर पे रह करके शुरू कर सकते हो। और यहां तक कि आप इस बिजनेस से अपना खुद का ब्रांड और नाम बनाकर भाई और भी आप पैसे कमाओगे। देखो, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे ना मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे लोग घर बैठे ही ये काम करके और अपना बिजनेस कैसे बड़ा कर रहे हैं। सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि भाई ये जो बिजनेस है ना, इसमें लागत तो कम है, लेकिन आपको ना ये भी नहीं है। देखो, ये जो बिजनेस है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें मशीन की जरूरत है, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं ना, तो आपको कोई मशीन लेने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, जब मैं आपको बिजनेस बता रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं आपको कम पैसे से बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास कम पैसा है, उसी आप उस बिजनेस में लगाओगे पैसा, और आपके पैसा धीरे धीरे क्या होगा भाई, बढ़ने लगेगा। तो अब भाई आप लोग ना वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो बिजनेस है आप भी कर सकते हो। जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हो या फिर कोई बच्चा है, वो भी भाई ये बिजनेस को अपने घर पे शुरू कर सकते हैं। आप लोग भाई वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये अगर आप वीडियो को मिस कर दिए ना भाई, तो शायद आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। जो वीडियो है ना भाई, उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आज का जो हमारा बिजनेस है ना, सारा कुछ बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है। देखो, आज का जो हमारा बिजनेस है वो है भाई सरसों सरसों तेल का बिजनेस। ये जो हमारा बिजनेस है, अब देखो भाई, आप ये लिखावट को देखकर ना भाग मत जाना। कई लोग होते हैं कि जब वो लिखावट देखते हैं ना, या फिर जब वो नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं। लेकिन भाई कौन है जो आपको बताएगा कि आप 2000 या फिर 3000 में बिजनेस शुरू कर सकते हो? कौन बताएगा भाई? अगर आप मशीन लाने जाओगे ना, तो उसका बहुत महंगा आता है मशीन, आपका उसी में 1 लाख 2 लाख लग जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, 2000 से 3000 में भी आप इसको शुरू कर सकते हो। देखो, सारा चीज बताऊंगा, भले आप बिजनेस करना या फिर ना करना, आप लोग जरूर देखना। क्योंकि अभी तक अगर आप भटक रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है, जो किसी क्रिएटर का आप वीडियो सही से नहीं देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी भी काम को आप समझते नहीं हो। तो इसीलिए आप ये वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लागत और आप उससे कितना पैसा कमाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। कैसा वीडियो, आप यहां पे देख लो। यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे वही लोग हैं जो अपने घर से ये बिजनेस का शुरू करते हैं। ये भाई जो बिजनेस है ना, सरसों तेल का बिजनेस, वो अपने घर से शुरू करते हैं। कोई मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताऊंगा ना, उससे आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई, कोई मशीन की जरूरत इसमें नहीं होता है। आपने वीडियो देख लिया, सारा काम घर से हो रहा है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको खुद भी कर सकते हो या फिर किसी से करवा भी सकते हो। चलो, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सरसों का तेल का बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, सरसों चाहिए। तो अब देखो, आपको क्या, ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूं, ये अपने अनुभव से बता रहा हूं। ये आपको कोई गारंटी नहीं है कि हाँ आप इतना करो या फिर इतना से ही करना जरूरी है। आप कम से भी शुरू कर सकते हो और ज्यादा से भी शुरू कर सकते हो। देखो, अभी के डेट में अगर आप 1 kg सरसों लेते हो ना, तो आपको 50 रुपए देना पड़ता है। 50 रुपए केजी 1 किलो मिलता है काला सरसों। आप लोग समझते हैं बात? देखो, जो काला सरसों होता है ना, आपको 1 kg लेगो तो आपको 50 रुपए मतलब देना पड़ेगा। तो हम यहाँ जो बिजनेस करने वाले हैं वो 100 kg से करेंगे, यानी 100 kg क्या लेंगे, हम सरसों लेंगे, ठीक है। 100 किलो अगर हम सरसों लेते हैं तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा भाई? अब सीधा हम इससे क्या करेंगे, 10 पचे 50, यानी कि 50 और 2 जीरो, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया भाई, 5
आप लोग बात समझना, 5 ये हो गया। अब भाई इसको तेल निकालने के लिए ना, देखो मैं आपको भाई बोल रहा हूं ना कि आपको सारा चीज बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो हम यहाँ 100 केजी सरसों ले लिए, जो कि हमारा कितना पड़ा, 5 पड़ा। ठीक है, मैं एक अपने लिमिट से लिया हूं, आप इससे कम भी ले सकते हो और ज्यादा भी ले सकते हो। उसके बाद से अब इसको क्या करना भाई, पेरना है, इसका तेल निकालना है। तो आपको मशीन नहीं लेना है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग मशीन ले लेते हैं जिससे उनका पैसा डूब जाता है, लेकिन आपको उनके पास जाना है। देखो जब आप ये सरसों ले लिए ना, तो आपको इसे अच्छे से धोना है, अच्छे से धूप दिखाना है, ताकि ये और भी इसमें से तेल निकले। अब ये सब करने के बाद जिनके पास क्या है भाई, जो मतलब मशीन है ना जिससे तेल निकलता है, उसके पास आपको जाना है 100 केजी सरसों लेकर। ठीक है, अब देखो भाई यहां पे क्या होता है, मशीन वाला ना आपसे कितना पैसा लेगा, 2.5 रुपये प्रति केजी। यानी कि 1 केजी अगर आपका वो सरसों पेरेगा तो उसमें से वो 2.5 रुपये लेगा। तो 2.5 रुपये जब लेगा ना, तो हमारे पास यहाँ कितना है, 100 केजी है। ठीक है, 100 केजी का 2.5 अगर हम गुना करते हैं तो 250 रुपया इसका हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप लोग सिर्फ बात समझिएगा। अब हम टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हो गया भाई 5250 रुपया हमारा क्या हुआ, लागत हुआ। ठीक है, ये लागत हुआ। मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं, एक एक स्टेप को आपको समझाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा एक काम। ठीक है, जो कि हमने इतना कर लिया। हमने क्या किया, सरसों लिया, 5000 का हमारा सरसों पड़ गया, और 2.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 250 रुपये हुए, जिसको हम इंक्लूड करके 5250 रुपया ये हमारा क्या हुआ, लागत हुआ। अब आपको मैं ये बताता हूं कि अगर आप, अब हम ये जानते हैं कि अगर हमने 100 केजी का तेल अगर निकाला तो कितना हमारा तेल आएगा, पता है कितना आएगा हमारा तेल? जो हमारा तेल निकलेगा, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, सरसों तेल बराबर 33 केजी हमारा निकलेगा। यानी कि 1/3 होता है। यानी अगर आपके पास 3 केजी सरसों आपने ये पीसने या फिर पेराने के लिए दिए हैं, तो आपको 1 केजी क्या निकलेगा, तेल निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 100 में से अगर आप 1/3 निकालोगे तो 33 के आसपास में हो जाएंगे। आसपास में मतलब थोड़ा सा और 100 केजी 2 केजी रहेगा ना, यानी कि 1 क्विंटल 2 केजी, तो 33 किलो के आसपास में हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया भाई, हमारे पास 33 केजी सरसों का क्या है, तेल है। 33 केजी है। आप लोग थोड़ा सा बात यहां से ध्यान से समझिएगा। तो 33 केजी हमारे पास तेल है। अब देखो बाकी का जो बचा, यानी कि अगर 33 केजी तेल निकला, तो अब जो बाकी के 67 केजी है वो क्या निकलेगा भाई, तो वो निकलता है खली। जो खली होता है ना वो निकलता है। तो हमारा कितना है, 67 केजी। यहां आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप, तो हमारे पास 33 केजी सरसों निकला। अब हम इसको अभी देखो 33 केजी, ठीक है, 33 इंटू अभी कैसे बिक रहा है, जो करू तेल है, जो मान लो कि फॉर्चून है, या फिर मान लो कि हवाई घोड़ा है, या फिर आपके एरिया में जो भी तेल चलता है सरसों का तेल, वो कैसे केजी है, तो भाई 180 रुपये केजी है। 180 रुपये केजी, समझ रहे हो मेरी बात को? 180 रुपये जब ये केजी है, तो अब आपका 33 के, यानी कि 33 केजी जब आपका है, तो अब ये कितना हुआ हम ये जानते हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे लाइव कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि कितना होगा। अब हमारे पास क्या है भाई, 33 केजी, यानी कि 1/3 निकला ना। हमारे 100 केजी अगर सरसों था तो उसमें से 33 केजी क्या निकला है, ये निकला है तेल, और बाकी के 67 केजी निकला है खली। ठीक है, तो 33 इंटू यानी कि गुने 180 अगर आप करते हो तो आपका आएगा 5940 रुपया। यानी कि टोटल होगा ये 5940 रुपया। अगर आप इसको बेच दे रहे हो, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि अगर आप 33 केजी अगर आपने बेचा 180 के भाव से, तो ये टोटल पैसे हो जाते हैं 5940। लेकिन हमारा अभी कितना लग रहा है भाई, 5250 रुपया लगा है, और हमारा फायदा यहां से देखने का आ रहा है। अब देखो यहां से एक काम और होता है। अब तो ये हमारा सिर्फ क्या क्या चीज का था भाई, ये तो हमारा था तेल का। ठीक है, ये हमारा क्या चीज का था, ये था तेल का। लेकिन जो 67 केजी खली निकला है उसका क्या भाई,
तो वो पता है जो 1 केजी खल्ली रहता है ना, 1 केजी वो 20 रुपये का बिकता है। अब ये भाई वही ले लेगा जिसके पास आप मशीन है ना, जिसके पास आप तेल पिरवाने जाओगे वही आपसे वो खल्ली ले लेगा, या फिर बहुत सारे लोग गांव में या फिर दुकान पे आप दे सकते हो। तो ये 20 रुपये केजी आप मतलब एक होलसेल रेट में दे रहे हो। ऐसे करने के लिए तो 25 का बिकता है, लेकिन आप 20 रुपये बेच दोगे। तो 20 रुपये यानी कि 20 इंटू अगर 67 करते हो तो कितना आएगा भाई। यहाँ पे मैं फिर से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो हिसाब है, अगर हिसाब भाई थोड़ा सा इधर उधर होता है ना तो थोड़ा गड़बड़ी होने लगता है। यानी कि 67 गुने 20 करोगे तो ये आ जाएगा 1340 रुपया। ये आ गया 1340 रुपया। क्या चीज का? खल्ली का। सरसों में से भाई खल्ली निकलेगा, तेल भी निकलेगा, तभी ना आपका टोटल 100 केजी पूरेगा। 67 और 23 100, यानी कि अगर आप तेल बेचते हो तो आपका 5940 रुपया, और बराबर अगर आप खल्ली को बेच रहे हो वहीं पे बेचोगे या फिर कहीं पे भी लाकर बेचोगे तो ये हो जाएगा 1340 रुपया। ठीक है, 1340 रुपया। अब आप दोनों को अगर जोड़ देते हो, मैं आपको आगे का तरीका बताऊंगा, अभी ये मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी और आप आगे का तरीका सुनोगे ना तो आप और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो 1340 और प्लस 5940, ठीक है, यानी कि टोटल हो गया 7280 रुपया। ये हो गया टोटल 7280 रुपया। आप अभी यहां पे समझे। अभी मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखो आपके पास तो तेल भी हो गया, बोतल भी बोतल का भी हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। तेल और खल्ली का हम यहां पे क्या किया है? प्लस किया है। ये टोटल हो गया 7280 रुपया, जिसमें से हमारा अब हम इसको माइनस कर लेते हैं ताकि हमको और भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो माइनस है भाई वो हम कर लेते हैं 5250 रुपया। अब 7280 में अगर आप 5250 रुपया माइनस करते हो तो देखो 5250 रुपया अगर आप माइनस करते हो तो 2030 रुपया आ रहा है। यानी कि आप लोग भी कर लेना, ऐसा बात नहीं है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सही होगा या फिर गलत होगा, आप भी कंफर्म के लिए ये करना। कितना हुआ था भाई? कितना होता? 2030 रुपया आया था। ठीक है, 2030 रुपया। ये क्या हुआ? इतने का आपका फायदा हुआ, यानी कि 2030 रुपया आप 100 केजी पे कमा रहे हो। लेकिन ये इतना नहीं है। अब मैं आपको आगे का जो तरीका बता रहा हूं वो आप समझिए। हमारे पास कितना है भाई? हमारे पास 33 किलो सरसों है ना, सरसों का तेल। अब देखो 33 केजी है भाई, तो अब तो वो आपके पास लिक्विड में है, यानी कि किसी बर्तन में होगा या फिर किसी डब्बे में होगा बड़ा सा, तो आप उसको ऐसे ही बेच दोगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है कोई बोतल या फिर हो सकता है कोई पाउच आपको बनाना पड़ेगा ना, तभी ना आप उसको बेचोगे। तो अब हम यहां से अगर मान लेते हैं कि 33 केजी हमारे पास तेल है, तो हमको अब क्या चाहिए? बोतल चाहिए। बोतल जो कि 1 लीटर या फिर 900 ग्राम का हो। मैं आपको मोटा मोटी यहां से समझाऊंगा। तो जो 33 केजी हमारे पास सरसों का तेल है तो हमको बोतल चाहिए। अब 33 लीटर जब हुआ ना तो 33 को हमको क्या चाहिए? बोतल चाहिए। 33 पीस हमको बोतल चाहिए। अब बोतल भाई 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, ऐसे ऐसे करके आता है। 8 रुपये से कम ही आता है, 6 रुपये तक आता है। हम यहाँ पे रख लेते हैं 5 रुपये के भाव से। 5 रुपये में आपका बहुत अच्छा लेवल के साथ जो भी आप कस्टमाइज कराना चाहे वो हो जाएगा, और आपका बोतल भी जो भी जैसा आप कलर का या फिर जैसा डिजाइन में आप चाहे कस्टमाइज करवाने के लिए, तो 5 रुपये के खर्च में आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको जोड़ लेते, मतलब गुना कर लेते हैं कि जब हमारा 33 लीटर तेल है तो 33 लीटर हमको बोतल भी चाहिए, मतलब 33 गो पीस भी हमको बोतल चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 पचे 150, और ये हो जाएगा 15, यानी कि 150 और 15 165 रुपया। ठीक है, यानी कि 30 पचे 150 और 15, यानी कि 150 और 15 165 रुपया। क्या हो गया हमारा ये बोतल का? अब देखो ये खर्चा हम लोग जोड़ रहे थे ना, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं बोतल खर्चा 165 रुपया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे?
₹165 माइनस कर लेंगे। अब ₹165 जब हम इसमें से माइनस करेंगे 2030 में से, 2030 माइनस 165, तो हमारे पास बचेगा ₹1865। ₹1865 ये आपका क्या हुआ? कमाई हुआ। यानी कि अगर आप अपने आप से, जैसे मान लो कि आप कोई गांव में, ठीक है, आप गांव में घूमकर सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का अगर आप तेल बेच रहे हो ना भाई, अगर वही रेट में 180 के भाव से, तो आप अगर 100 केजी अगर आपके पास सरसों है जिसमें से 33 लीटर आपका तेल निकला है, तो आप उनसे और बदले में जो 67 केजी खली निकला है उन सबको बेचकर आप ना ₹1865 कमा सकते हो। यानी कि इस मतलब प्रक्रिया से। अब देखो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो अपना बोतल का डिजाइन अपने मतलब अपने हिसाब से कराते हैं। उसके बाद से उनमें ये क्विंटल नहीं बल्कि उनमें मतलब समझो कि 10-10 क्विंटल, 20-20 क्विंटल, 50-50 क्विंटल एक बार में उनके यहाँ ये काम होता है और उनसे वो अच्छे पैसे भी कमाते हैं। और आप इसको सोचो कि जब आपके पास ये पैसा आने लगे ना, तो आप अपने घर में ही एक मशीन लगा दो, उसी से आप काम करो, अपना पूरा फैमिली के साथ, अपने पूरे गांव वाले या फिर अपने दोस्त के साथ ये बिजनेस ना आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो कुछ लोग कहेंगे क्या कि मैं इस सरसों का जो शुद्ध सरसों का तेल, देखो यहाँ पे क्या है, आपको कोई मिलावट नहीं करना है। अगर आप मिलावट करोगे भाई तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो आप इसमें कोई मिलावट मत करना और आप इसको चाहो ना तो आप जो दुकानदार है, जो लोग दुकान पे बेचते हैं 50-100 ऐसे ऐसे पॉकेट या फिर डब्बा लेकर, तो आप उनको ये जो तेल है ना भाई, जो 180 का मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस, तो आप उनको 170 का मार्केट प्राइस में दो। यानी कि अगर आप 180 रुपए का जो आप ला रहे हो और आपको 5 रुपया पड़ रहा है, यानी कि जो बेचता है ना भाई, हो सकता है उनको 75 का मिला होगा और वो 80 का बेच रहे हैं, तो वहीं आप उनको 70 का दो, क्योंकि 10 रुपया उनको अगर फायदा होगा ना तो आपसे वो जरूर लेना चाहेंगे। तो आप उनको 170 का दो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 33 है, तो 33 में अगर आप माइनस करोगे तो 310 रुपया, सॉरी 330 रुपया यहाँ पे और आपका मतलब माइनस हो जाएगा। मैं आपको वो भी बता रहा हूं। देखो मेरा ये क्या कहने का मतलब था, इसको आप 180 के भाव में खुद से बेच सकते हो, गांव में, शहर में, या फिर अपने दुकान पे, या फिर घूमकर। लेकिन आप चाहते हो कि मैं भी अगर जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनसे डीलिंग करूं, उनके पास ये सामान दूं, तो भाई थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा उसमें कम तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो शायद जो दुकानदार है वो 175 का ला रहे हैं और 180 का बेच रहे हैं, तो बीच का मुनाफा उनका 5 हुआ। लेकिन वही आप उनको 170 का दे रहे हो तो उनका बीच का मुनाफा क्या होगा, 10 रुपए होगा। तो यहाँ पे आपका अगर 10 रुपए आप माइनस यानी कि 10 रुपए आप कम देते हो तो आपका खरीदार बढ़ जाएगा। और आप एक बार में आप समझो कि वहाँ पे 50 पीस, वहाँ पे 50 पीस, मतलब उस किराने दुकान पे 50 पीस, ऐसे ऐसे करके आपका ढेर होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अगर माइनस कर रहा हूँ इतना, यानी कि 10 रुपये आप घटा दिए और आपके पास 33 है, 33 पूरा लीटर है, और 33 में अगर आप 10 रुपये अगर घटाओगे तो भाई कितना होगा, यानी कि 33 में से अगर आप 10 ही रुपया माइनस करके दे रहे हो तो आपका 330 रुपया हो जाएगा। अब 330 रुपया अगर आप 1865 में घटाते हो 330 रुपया, तो आपका हो जाएगा 1535 रुपया। यानी कि ये हो जाएगा आपका 1535 रुपया, जो कि अब आप क्या बन चुके हो, एक डीलर बन चुके हो। आपके पास मान लो कि एक बाजार है जहां पे 10 दुकान है ना, 10 दुकान, तो 10 दुकान में आपका माल जा रहा है। आपका जो सरसों तेल का जो बोतल है ना भाई, वो उनके पास जा रहा है। 10 रुपये अगर आप माइनस में करते हो तो सोचो कि उस हिसाब से आपको ना अब ये 1 क्विंटल से काम नहीं चलेगा, आपको 5 क्विंटल, 10 क्विंटल ऐसे ऐसे करके आपको तेल निकालना पड़ेगा, उसको पैक करके, और मार्केट में आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा बिजनेस समझ में आया होगा। क्योंकि देखो
मैंने अपने तरफ से सारा चीज आपको अच्छे से समझाया। बाकी आपने अगर सही से वीडियो को देखा होगा ना भाई, तो आपको भी समझ में जरूर आया होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप लोग देख रहे हो, कोई भी चीज मिटाया नहीं गया है और एक एक चीज को अच्छे तरीके से लिखा गया है। अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपने वीडियो को भगा भगा कर भी देखा होगा ना, लेकिन इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आप समझ सकते हो कि इस बिजनेस में कितना ज़्यादा मुनाफा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो बिजनेस है उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।